हेलो दोस्तों, आज मैं इडोटेरिया करेंट अफेयर जो नई बुक आई है आपका जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक वाली बुक में करेंट अफेयर का सेट जो पीछा में 15 दिए हुए हैं उस सेट का पहला सेट है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। अर्थात इसका कौन कौन सा आंसर होगा उसका डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए सेट नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का समान रूप में मान्यता दी गई थी। उसमें कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, तो युवा टेक में। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मंच में अर्थात ओडीआई में 498 रन का अधिकतम स्कोर किया है। तो आपका देश हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे नाम है आरएटीएस की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे आरएटीएस के बैठक की मेजबानी कौन किया है। तो आरएटीएस के बैठक की मेजबानी आपका कौन किया है, तो भारत किया है। कौन किया है, आपका भारत किया है आरएटीएस के बैठक की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई और यह ट्रेन किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। इसका हो जाएगा कोयम्बटूर टू 5 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो ये कोयम्बटूर से सिडनी के बीच चली थी सिरीडी के बीच चली थी, सिडनी नहीं सॉरी, कोयम्बटूर से सिरीडी के बीच चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। जो मुख्य सचिव थे उनके आयोजन का सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश पड़ता है, वहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य देश शामिल था। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। I2 मतलब I2, यू मतलब U2, I से इंडिया और इजराइल, यू से यूएसए और यूएई। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एक आई से इंडिया और एक आई से इजराइल। उसके बाद यू 2 बार आएगा, ए से यूएसए एगो से यूएई। तो I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन सा देश शामिल है, इसको याद रखिएगा कौन कौन है, भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको कहते हैं फ्रूट्स, इसको याद रखिएगा क्या नाम है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन राज्य लॉन्च किया है, तो आपका कर्नाटक राज्य किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अर्थात पूछ सकता है कि जीएसटी संग्रहालय कहाँ खुला है, तो अब जीएसटी संग्रहालय कहिएगा गोवा में खुला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। सब जानते हैं गुजरात का कुनरिया विलेज जो बालिका पंचायत शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, भारत में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन करेगा, इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। इतना देश में हंगामा हुआ, किससे होगा, तो सेना से होगा। सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना है। अर्थात अगला है 14 नंबर, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWS इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक का क्या नाम है। तो इसका नाम है गुरु नायडू सेनापति। याद रखिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। मैक्सिको को लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, गेम का नाम है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और उसका नाम है गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है।
ठीक है। इसमें कहता है रवा फतिमा जो बनी है यूएनओ की अवर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, ये सही है। हमजा अब्दी वरे ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। और चोल सोल हुई ये उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बन रही है। इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्या है कि उत्तरी कोरिया में महिलाओं को उतना हाथ में शक्ति नहीं दी जाती है। इसका कौन आंसर हो जाएगा? इसका इनमें से चारों आंसर हो जाए, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार और हम पढ़ देते हैं क्या हुआ। रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। चो सोल हुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला कहता है आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क शीर्ष पर है, पहला कथन सही है। और भारत का सूचकांक 37वें स्थान पर, दूसरा भी सही है। इसका मतलब दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा के स्थित आईसीएमआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवर के देश के लिए पहले कोविड-19 वैक्सीन का मंजूरी दी गई है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? यही क्वेश्चन आपका 17 नंबर में पूछ रहा है। तो उस वैक्सीन का क्या नाम है? ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोकॉव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री तट के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकेदमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए आईफा 2022 में मिला या हाल ही में मिला है, तो आईफा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा आपका चांस बनता है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह पर बनाया सिनेमा विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, कौन सिनेमा के लिए? मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह था। सब सही है, इसमें से कौन हो जाएगा? सभी कथन सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। एक बार और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हीरो पूछे तो विक्की कौशल, हीरोइन पूछे तो कृति सेनन, डायरेक्टर पूछे तो विष्णुवर्धन, फिल्म पूछे तो शेरशाह। और बहुत अच्छा फिल्म भी है ये। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? मिताली राज। इसमें सिनेमा भी आए हैं, तापसी पन्नू का कोई नाम है, प्यारी मिट्ठू ऐसे नाम है सिनेमा को, वही आया है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए ये पुरुष हॉकी एशिया कप है, ध्यान रखिएगा, एशिया कप 2022, विश्व हॉकी कप नहीं है। इसको दक्षिणी कोरिया जीता है। 21 नंबर का कौन हो जाएगा? कि दक्षिणी कोरिया जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, कौन सा कथन सत्य है? देखिए लॉरियस स्पॉट पुरस्कार मिलता है, उसमें कई कैटेगरी में पुरस्कार मिलता है। लॉरियस स्पॉट ऑफ द ईयर पुरस्कार, यहाँ पर क्या है? स्पॉट ऑफ द ईयर पुरस्कार, मतलब इस साल के लॉरियस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? मैक्स वर्स्टेपन, जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कार चलाता है। उसके बाद लॉरियस ऑस्पेट वुमेन, वो मेन था, वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार एलन थॉम्पसन हेरा। पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो सिर्फ हेरा याद रखिएगा, ठीक है, हेरा। उसके बाद इस बार का टीम कौन था? लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022, तो इटालियन कौन सा टीम? मेंस फुटबॉल टीम। एक बार हम फिर से इसको दोहरा देते हैं। इसका देखिए स्पॉट मेन पूछे तो मैक्स, मेन से मैक्स याद रखिए, वुमेन पूछे तो हेरा याद रखिए, टीम पूछे तो इटालियन फुटबॉल टीम याद रखिए। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का पहला नैनो यूरिया इंडिया ही बनाया है, और इसका उद्घाटन गुजरात के आनंद जो गांव पड़ता है वहाँ किया गया है, जहाँ से अमूल दूध या डायरी की शुरुआत किया गया है, गुजरात। आपका 23 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? गुजरात। चलिए ठीक है। अगला कहता है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसको मिला है? तो फ्रेंच रिवेरा में भारत की व्यक्ति है इसलिए पूछा गया है, तो ये किसको मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया? ये देश का पहला लिक्विड मिरर है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर है। तो आपका नैनीताल जो पड़ जाता है उत्तराखंड में, वहीं नैनीताल में लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है 2021 का आयोजन? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VVI याद रखिएगा, पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल आंचल अभियान शुरू किया है? तो आंचल अभियान कौन शुरू किया है? तो राजस्थान शुरू किया है आंचल अभियान।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सम्मिलित है। इस बात को देखिए, गलती होता है कौन नहीं है और है, यहाँ पूछ रहा है कौन सम्मिलित है। तो देखिए पहला कहता है सुजाइला थोसे, SL थोसे आएगा, तो सुजाइला थोसे ये बना है SSB का महानिदेशक। ठीक है, अगला कहता है जुल्फिकार हसन, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक। ठीक है, अगला है बजराम बेगज, अल्बानिया के राष्ट्रपति। एक बार और याद रखिए, बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। सुजाई लाल थोसे, पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो SL थोसे, तो SSB का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 खिताब किस टीम ने जीता है। इसको तो सब जानते हैं, गुजरात टाइटंस जीता है, हार्दिक पांड्या कप्तानी में था। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है। तो ये देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम सब जानते कहाँ होना चाहिए, तो बेंगलोर होना चाहिए। आपका 30 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, 30 नंबर का बेंगलोर हो जाएगा। 31 कहता है हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किया है। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। ये IIM अहमदाबाद हो जाएगा। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है IIM अहमदाबाद लॉन्च किया है। 31 नंबर क्वेश्चन, किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी का 5S चैंपियनशिप किस देश ने जीता है। तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। तो 33 नंबर का आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम कन्फ्यूजन कराएगा। इसका है केवल वन पृथ्वी, ओनली वन अर्थ हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। संत कबीर नगर हिंदी में नाम है, इंग्लिश में इसका नाम ग्रेटर नोएडा होता है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। नाम है मेघई, संबंधित होगा मेघालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बनाया जा रहा है, यूपी का। इसको टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। तो ब्लू ड्यूक ये बटरफ्लाई है, ये सिक्किम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्वेश्चन 39 का नरेंद्र मोदी हो जाएगा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन में डेनमार्क शीर्ष पर है, 180 देश इसमें भाग लिया था, भारत का स्थान 180 है, मतलब सभी सही है। 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में जनजातीय अनुसंधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। तो गुजरात बंदरगाह पर चलाया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है। तो बिहार सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य है। 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 में कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, सही है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर था, सही है। भारत कुल 16 मेडल जीता था, सही है, और 9वें स्थान पर था। ठीक है, इसमें से सभी सही है, अर्थात इसका सभी कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष नहीं दक्ष शुरू किया गया है, और उसका नाम दक्ष शुरू किया गया है, नागपुर से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो हरियाणा ने जीता है। 48वां लॉ रोडा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट कौन जीता है। तो डी गुकेश ने जीता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो लगाई जा रही है, ये शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र आपका असम में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पतनपोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य एक अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अतुल भारतीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये मुंबई में किया जा रहा है।
आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? आगरा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेट नेक्स्ट दिन डाल दिया जाएगा।